हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में गोल्ड डिपॉजिट स्कीम मैनेज करने का ऑप्शन पहले से दिया हुआ है और आप में से कई लोगों की डिमांड थी कि सिल्वर के लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। सिल्वर डिपॉजिट स्कीम मैनेज करने का भी ऑप्शन होना चाहिए सॉफ्टवेयर में। तो सिल्वर के बढ़ते हुए रेट को देखते हुए हमने सॉफ्टवेयर में ये अपडेट कर दिया है। चलिए देखते हैं कि सिल्वर डिपॉजिट स्कीम आप सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज कर पाएंगे, आपको कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो आपको स्कीम क्रिएट करनी पड़ेगी सिस्टम में, कंपनी प्रोफाइल में, सिस्टम सेटअप, यहाँ पे कस्टमर एडवांस स्कीम मास्टर, ऐड ऑप्शन। यहाँ पे आप स्कीम को नाम दे दीजिए अपने हिसाब से। कितने मंथ की स्कीम होगी ये? फॉर एग्जांपल 10 मंथ। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डेज रखने हैं मैच्योर होने के बाद स्कीम, तो यहाँ पे आप वो एक्स्ट्रा डेज एंटर कर सकते हैं। बोनस आप कितना देने वाले हैं? तो फॉर एग्जांपल 5% हम बोनस देंगे। अब देखिए ये इंस्टॉलमेंट एंड परसेंट, यही फ़र्क है इंस्टॉलमेंट स्कीम में एंड वेट जमा वाली स्कीम में। जो आप इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसमें मल्टी मेटल का ऑप्शन नहीं है। इंस्टॉलमेंट स्कीम अभी भी सिर्फ गोल्ड के लिए ही है, लेकिन ये जो वेट जमा वाली स्कीम है जिसमें हम परसेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही परसेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया मेटल ऑप्शन एक्टिव हो गया। यहाँ पे आप मेटल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यही है हमारा नया अपडेट। तो मेटल होगा हमारा सिल्वर। कस्टमर का जितना सिल्वर जमा होता जाएगा, जितने बार कस्टमर वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा उस पर 5% इंटरेस्ट कस्टमर को मिलेगा, 5% बोनस मिलेगा। इसका मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप सेट कर सकते हैं। कितने कैरेट, कोई पर्टिकुलर कैरेट है तो यहाँ पे आप वो कैरेट एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर आप सिल्वर में कैरेट्स मेंटेन करते हैं तो जैसे आपने 22 कैरेट एंटर कर दिया, 24 कैरेट एंटर कर दिया, तो अब देखिए क्या होगा। कैरेट एंटर करने से जब ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी, कस्टमर जब इसके बदले में परचेज करने के लिए आएगा, तो आपने यहाँ पे जो कैरेट एंटर किया है उसी कैरेट के लिए कस्टमर वो बेनिफिट उठा सकता है स्कीम का। और जिन्होंने पहले गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जिसमें गोल्ड जमा होता है वो यूज़ किया है, तो उन्हें इसका बहुत अच्छे से आइडिया होगा। देखिए यहाँ पे आपने जो कैरेट एंटर किया है, रेट मास्टर से उसी कैरेट का रेट जिस दिन कस्टमर की इंस्टॉलमेंट आई है वो रेट ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वेट जमा हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल आज का रेट है 220 रुपीज़ सिल्वर का, तो कस्टमर ने 1000 रुपीज़ पे किए, उस 1000 रुपीज़ के हिसाब से 220 इस रेट से कितना वेट जमा होना चाहिए वो जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो कैरेट एंटर करते हैं सेल करते समय वही कैरेट लिया जाएगा। एक और बात, अगर ज़ीरो कैरेट एंटर्ड है तो कोई भी कैरेट जैसे 22 कैरेट, 24 कैरेट या जो भी सिल्वर के आपके कैरेट्स है वो एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कैरेट एंटर्ड है तो उसमें वही कैरेट का आइटम चलेगा। उसी तरह जीएसटी, जीएसटी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि जीएसटी के साथ लेंगे, आपके ऊपर है ये। सेल्समैन कमीशन आपको कुछ देना है तो वो यहाँ पे ऑप्शन है। इसमें दो ऑप्शन, 1% में दे सकते हैं, 1 रुपीज़ में दे सकते हैं। इसमें स्कीम डिटेल्स आपको कुछ एंटर करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, नरेशन है, वो सभी यहाँ पे एंटर किया जा सकता है इन फ्यूचर। अभी तो ये हम स्कीम क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, अगर इन फ्यूचर ये स्कीम आपको नहीं चलानी है तो यहाँ पे मॉडिफाई मोड में आके वो स्कीम डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं आप। यानी कि ये जो स्कीम एक्टिव है इसको नो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपने देखा स्कीम क्रिएशन के बारे में। कस्टमर को स्कीम में एनरोल कैसे करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं कस्टमर एडवांस डबल स्टार। यहाँ पे बाकी की डिटेल्स आप एंटर कर दीजिए। ये ओके किया एंड डायरेक्टली कस्टमर एडवांस मास्टर की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए कि इस कस्टमर को कौन से स्कीम में एनरोल करना है। तो हमें एनरोल करना है सिल्वर डिपॉजिट
स्कीम में। ये स्टार्ट कब से होगी स्कीम, एंड डेट क्या है, मैच्योर डेट क्या है, यहाँ पे एडवांस अमाउंट कितना होगा वो एंटर कीजिए। सेल्समैन, किस सेल्समैन ने इस स्कीम के लिए कस्टमर को अप्रोच किया था, यहाँ पे उस सेल्समैन का नाम एंटर किया जा सकता है। ये ओके करना है। तो इस कस्टमर को हमने सिल्वर डिपॉजिट स्कीम में एनरोल कर दिया है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट कैसे लेंगे, ट्रांजैक्शन में, कैश इन बैंक। तो ये मंथली स्कीम लेने के लिए हम यहाँ पे सब टाइप सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर एडवांस डबल स्टार, डायरेक्टली ऑर्डर नंबर एंटर कर देंगे। ये देखिए, जिस तरह से गोल्ड के लिए यहाँ पे वेट बुक होता था, ये नरेशन आप देख सकते हैं, बुकिंग वेट, जो भी आज का रेट है 263, ये रेट मास्टर से लिया गया है। आपने जो कैरेट अपडेट किया है स्कीम क्रिएट करते समय, उस कैरेट का रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया है, एंड जो वेट है ये ओके किया। तो इसी तरह से आप सभी इंस्टॉलमेंट्स लेंगे। मैं आपको एक फाइनल एग्जांपल दे देती हूँ लेजर का। ये देखिए, मास्टर में कस्टमर एडवांस मास्टर, ये जो ऑर्डर नंबर है इसका आपको लेजर देखना है तो यहाँ पे लेजर दिखाई देता है। ये देखिए, हमने सभी इंस्टॉलमेंट्स ले लिए हैं और ये है कस्टमर का फाइनल लेजर। 10 इंस्टॉलमेंट्स लेने थे, तो एवरी मंथ या कस्टमर ने जिस जिस महीने में इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, यहाँ पे आपको वो सभी डेटा दिखाई दे रहा है। ये है कस्टमर ऑर्डर लेजर। ये देखिए, पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो कब आया है, 26 ऑफ मार्च 2026 को। उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, सी, यानी कि देखिए, जो हम इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं वो कैश एंड बैंक स्क्रीन से लेते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, एक बैंक से लेने का, एक कैश से लेने का। तो कैश से लिया है तो सी दिखाई दे रहा है, बैंक से लिया है तो बी दिखाई देगा, और उसके आगे डॉक्यूमेंट नंबर। लेट डेज, कितने दिन लेट हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया था 26 को, सेकेंड लिया 26 को, नो लेट डेज। थर्ड लिया 30 को, तो जो लेट डे है यहाँ पे वो आता है। जिस दिन वो इंस्टॉलमेंट लिया, रेट क्या था, मार्केट रेट क्या था सिल्वर का, यहाँ पे किस रेट से कितना अमाउंट उस दिन जमा हुआ था और उस दिन के रेट के हिसाब से कितना वेट जमा हुआ, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रनिंग बैलेंस कितना रहता गया जब जब इंस्टॉलमेंट लिया गया, और इंटरेस्ट कितना मिला। अब ये जो बोनस है यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है कि किस डेज के हिसाब से हुआ है। तो 26 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक, यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक का टाइम पीरियड है, उतने दिनों का इंटरेस्ट यहाँ पे जमा हुआ। अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊँ ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, जो गोल्ड बेनिफिट्स, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में हमने पहले वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें भी ये कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। लेकिन अगर कोई स्पेशली सिल्वर के लिए ये वीडियो देख रहा होगा तो इसको ये हेल्प मिलेगी उसको। तो आपको क्या करना है, हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 1000 रुपीज़ जमा किया, इसके ऊपर हमने कितना बोनस रखा है, कितना इंटरेस्ट रखा है, 5%। तो ये 5% किस पे मिलेगा, 31 डेज, 31 डेज का 365 डेज से देखें तो ये देखिए इस तरह से ये बोनस कैलकुलेट हो रहा है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो ये हमने देखा, ये सेकेंड जो है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब लिया उसके बाद कितना इंटरेस्ट मिला। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, 3000 रुपीज़ जब रनिंग बैलेंस था, उसका कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इस 3000 पे नहीं, 2000 पे कैलकुलेट होगा। तो ये 2000, इसके ऊपर 5% बोनस मल्टीप्लाई बाय 34 डेज और डिवाइडेड बाय 365 डेज। ये देखिए 9.32। अब आप एंड में देखेंगे कि टोटल बोनस कितना जमा हुआ है, 269। अब ये 269 जो बोनस अमाउंट जमा हुआ है, आज का जो रेट है, जिस दिन ये स्कीम मैच्योर हो रही है यानी रिडीम हो रही है, कस्टमर ये इसके बदले में कुछ लेने के लिए आया है, तो ये रेट
डिवाइड होगा आज के करंट रेट से। अभी देखिए, मेच्योर डेट के टाइम पे रेट कितना है, 226 रुपीज़, और बोनस कितना जमा हुआ है, 269 रुपीज़। इसको हम डिवाइड कर देंगे 226 से। ये देखिए, तो इसके आज के रेट के हिसाब से जितना बोनस जमा हुआ है 1.19, इतना वेट जमा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इतना बोनस वेट हमारे जो वेट जमा हुआ है उसमें इंक्लूड हो गया है। इसी के साथ में यहाँ पे आप एवरेज रेट भी देख पा रहे हैं, जितनी बार जिस रेट में वेट जमा हुआ है हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, तो उसके हिसाब से जो एवरेज रेट निकलता है वो दिखाई दे रहा है 144.04, और ये सेल रेट विथ टैक्स है। अगर आपने स्कीम क्रिएट करते टाइम पे टैक्स एंटर किया है वहाँ पे, यानी टैक्स भी लेते हैं आप इंस्टॉलमेंट के साथ जमा करने में, तो यहाँ पे विथ टैक्स वाला एवरेज रेट दिखाई देता है। आई होप कि आपको ये रिपोर्ट समझ में आई हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझती है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका लास्ट स्टेप सेल, वो देखते हैं मैच्योर का। ट्रांजैक्शन में सेल, यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑर्डर नंबर एंटर कर दे हैं। एडवांस ऑर्डर नंबर में 115 ऑर्डर नंबर है। आपके ऑर्डर नंबर एंटर करने के बाद ये लेजर ओपन होता है। ये हम कट कर देंगे एंड यहाँ पे देखिए सेल की स्क्रीन पे एडवांस जमा, कस्टमर के कितने पैसे जमा हुए, 10,000 रुपीज़, और बोनस कितना मिला यानी इंटरेस्ट कितना मिला, 269 रुपीज़। अब इसमें एवरेज रेट कैसे लगेगा, ये तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जमा है एंड इंटरेस्ट इतना है, तो टोटल 10,269 इतना अमाउंट जमा हुआ है हमारे पास कस्टमर का। अब जो एवरेज रेट का गेम है, यहाँ पे देखिए मैंने एक आइटम सेलेक्ट कर लिया, सिल्वर बार। कस्टमर को सेल हो रहा है सिल्वर बार। आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस वेट, जो जो वेट जमा हुआ है हमारे पास 71.293, इतना वेट जमा हुआ है, आपने लेजर में देखा अभी। तो ये जो वेट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, मैंने इंटर नहीं किया है। साथ में एवरेज रेट जो लगना चाहिए वो भी आ चुका है। बस जो अब मेकिंग लगेगी, या फिर जो इसमें तो मेकिंग है नहीं, तो जो मेकिंग अमाउंट होगा एंड टैक्स अमाउंट होगा यहाँ पे बैलेंस में दिखाई दे रहा है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेम इतना ही वेट सेल हो रहा है। 100 ग्राम का सिल्वर बार बार सेल हो रहा है, कस्टमर का जमा वेट कितना है 71.293, तो एक्स्ट्रा इतना वेट सेल हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट चेंज हो चुका है। ये रेट कैसे कैलकुलेट हुआ, आज का जो मार्केट रेट है वो है 226 रुपीज़, और जो हमारा एवरेज रेट है वो है 144 रुपीज़। लेकिन वो रेट सिर्फ 71, जो वेट जमा हुआ है स्कीम में उतने ही वेट पे वो रेट लगेगा। जो बाकी का एक्स्ट्रा वेट होगा उसके ऊपर आज का रेट लगेगा। अगर ये कैलकुलेशन आपको दिखाऊं, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो स्कीम में जमा हुआ वेट है 71.293 सिल्वर का वेट है, इस पे एवरेज रेट लगेगा 14404 और उसका अमाउंट इतना होगा। लेकिन मेरा जो एक्चुअल वेट सेल हो रहा है वो है 100 ग्राम। 20 डिफरेंस कितना है, 28.707। तो ये जो मेरा वेट है इसके ऊपर आज का रेट लग रहा है 226, जिसके हिसाब से अमाउंट इतना हो रहा है। तो यहीं पे ये जो डिफरेंस वेट के ऊपर आज का रेट लग रहा है, इसके हिसाब से एवरेज रेट इतना आया है। अगर मेरा एवरेज ये जो मैं वेट सेल कर रही हूँ सेम होगा 29371 पॉइंट, ये देखिए सेम एवरेज रेट आ रहा है। मैंने जो 100 ग्राम सेल कर रही हूँ इसके हिसाब से मेरा इतना रेट लगेगा 177.31। यहाँ पे आप देख सकते हैं 177.31। अगर इसमें आप और आइटम्स ऐड कर रहे हैं, ये देखो अब टोटल वेट कितना सेल हो रहा है 130।
ये 120 और ये 130, सॉरी ये 120 एंड ये 10, 130, 130, ये देखो 181.05, देख रहे हो आप, 181.05, दोनों पे, मेरे दोनों आइटम पे सेम रेट लगेगा। यहाँ पे अगर जिस तरह से आप आइटम्स ऐड करते जाओगे, बारकोडेड आइटम है, नॉन बारकोडेड आइटम है, यही केस इसमें होने वाला है, ये जो रेट का है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होने वाला है। बाकी का जो भी बैलेंस अमाउंट हो रहा है आप ले लीजिए अपने हिसाब से, कैश में ले रहे हैं, यूपीआई पेमेंट ले रहे हैं, ये ओके किया और ये हमारा बिल सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं सिल्वर का डिपॉजिट स्कीम। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।